वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में यूपी टेट 2026 का फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ओटीआर कैसे करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन से एंड तक, ओटीआर रजिस्ट्रेशन से ऑथेंटिकेशन तक प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। तो दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। आज शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक मैनुअल जारी किया है और सब कुछ उन्होंने ऑफिशियली बता दिया है। बाकी जो फॉर्म है वो 27 मार्च से भरे जाएंगे, यानी उसी दिन से ओटीआर स्टार्ट होगा। कैसे क्या करना है आज ही आप देख लीजिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको आना है upessc.org। यहाँ पर आपको यूपी टेट का सेक्शन दिख जाएगा, क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज आपके सामने आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूपी टेट का सेक्शन डायरेक्टली ओपन होगा और इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। दो ऑप्शन दिखेंगे, न्यू कैंडिडेट और ऑथेंटिकेटेड लॉगिन। तो यदि आपका अभी तक ओटीआर नहीं हुआ है तो आप न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए इनिशियलाइज यूपीईएसएससी आईडी, एक आपको यूपीईएसएससी आईडी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई भर्ती आती है तो आप डायरेक्टली इस लॉगिन आईडी से लॉगिन होकर डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। बार बार आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ेगी। तो ओटीआर इसी को कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको यहीं पर क्लिक करना है। ओटीआर हो जाने के बाद लॉगिन आप यहाँ से करेंगे कैंडिडेट लॉगिन पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे दोस्तों तो जो अगला पेज है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हैं, जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है 10वीं की मार्कशीट के आधार पर भरना है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ आप अपने 10th के मार्कशीट के आधार पर भरेंगे। तो सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना है। आपको अपना नाम भरना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फिर वही चीज़ रिपीट करनी है। फादर नेम 2 बार, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल, ठीक है। उसके बाद सभी इन्फॉर्मेशन एक बार आप अच्छे से देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट करके। अगला जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। आईडी में 3 ऑप्शन आएगा, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस। इन तीनों में से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। आधार सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आधार से जो मोबाइल लिंक होगा वहाँ पर ओटीपी जाएगा, उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका जो आधार है वो ऐसे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, यहाँ पर आपका एक लाइव आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा। लाइव आपका फोटो खींचा जाएगा, फ्रंट कैमरा ओपन होगा और वहाँ से आपका फोटो क्लिक होगा और ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि जिसकी आईडी यहाँ पर आपने अपलोड की है उसी का चेहरा यहाँ पर सामने है या नहीं। तो दोनों मैच हो जाएगा तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कैसे कैसे आपको करना है। आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद ओटीपी कंफर्म करेंगे। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन यहाँ से कंफर्म यदि हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। जिनको पैन से करना होगा पैन कार्ड से कर लेंगे या ड्राइविंग लाइसेंस से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक आपको पासवर्ड अपना बनाना है, क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। तो 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड आपको बनाना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। ओटीपी से ये भी वेरीफाई होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड बनाना है। 8 कैरेक्टर मिनिमम पासवर्ड में होने चाहिए, कम से कम 8 कैरेक्टर होगा तभी पासवर्ड बनेगा। 2 बार पासवर्ड एंटर करेंगे, बाद में इस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन होंगे, ठीक है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट करना है, कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर लिख दीजिए। कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ये यूज तब होता है जब यदि आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन से पासवर्ड अपना आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि कैसे कैसे लाइव फोटो कैप्चर होगा। तो आपका चेहरा कैमरे पर साफ साफ दिखना चाहिए। कैप्चर फोटो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे, फोटो कैप्चर हो जाएगा। हेड को कहेगा लेफ्ट टर्न करिए, राइट टर्न करिए, थोड़ा सा स्माइल करिए, आपका हर एंगल से फ़ोटो लेकर फिर ऑथेंटिकेट किया जाएगा। मेल और मोबाइल पर ओटीपी वेरीफाई करना आसान है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दें। ऐसे ही मेल आईडी का ओटीपी वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से मोबाइल पर ओटीपी आएगा और इस तरीके से मेल पर ओटीपी आएगा जो 10 मिनट के लिए वैलिड होगा। पासवर्ड जो 8 कैरेक्टर का होगा उसमें एक कैपिटल लेटर में कैरेक्टर होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर यानी स्मॉल लेटर में होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि @ हैज़, डॉलर का जो सिंबल वगैरह होता है उसमें से एक आपको लेना होगा, तभी पासवर्ड आपका बनेगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्या क्या आता है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये एक छोटा सा टास्क आएगा, जो भी यहाँ पर होगा जोड़ना घटाना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा ताकि सिस्टम को ये कंफर्म हो जाए कि आप ह्यूमन हैं, कोई रोबोट फॉर्म को नहीं भर रहा है। सब कुछ करने के बाद
जब आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेल पर भी आपको मिल जाएगा। UPESSC ID या इसे आप OTR ID कह सकते हैं। इसी OTR ID से लॉगिन होगा। पासवर्ड आपने बनाया उसको आप याद रखिएगा और उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद सबसे पहले आएगा पर्सनल डिटेल। जो इन्फॉर्मेशन आपने शुरुआत में भरी थी वो सारा यहाँ पर शो होगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगा, जैसे नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, शादी हो गई है कि नहीं हुई है, हो गई है तो मैरिड, नहीं हुए तो अनमैरिड, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर जन्म हुआ वो जगह, और विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसा निशान जो विजिबल है, जो दिखा सकता है आपके चेहरे पर, नाक पर, हाथ पर, कान पर, गले पर कुछ ऐसा निशान है। कोई तिल है, जैसे तिल अगर नाक पर है तो मोल ऑन नोज, या लेफ्ट चिक पर है, राइट चिक पर है, नेक के अराउंड कहीं है, कोई ऐसा मार्क जो विजिबल है, दिखाई देता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो नो मार्क इसमें आप लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें परेशान आप मत होइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व के लिए पहला ऑप्शन है, OBC SC ST और EWS का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, आधार लिंक, मोबाइल नंबर डालेंगे, डिफरेंशियली एबल्ड, दिव्यांग है तो यस, नहीं तो नो, एज रिलैक्सेशन यदि आपको कोई मिलने वाला है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप OBC का चुनाव करते हैं तो उसमें आपको OBC लेयर स्टेटस, यानी OBC में क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर आपको सेलेक्ट करना होगा। नॉन क्रीमी लेयर यानी 8 लाख से कम जिनका वार्षिक आय होता है और इसी का आरक्षण भी मिलता है। कैटेगरी आप यदि कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशू डेट आपके पास होना चाहिए, किसने सर्टिफिकेट इशू किया है, जारी करने वाले का नाम और किस राज्य ने इशू किया, ये सब कुछ आपको भरना है। इसका मतलब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। EWS वाले छात्रों के पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उसकी इंफॉर्मेशन भर पाएंगे। उससे पूछा जाएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, ये आप तभी भर पाएंगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट किस दिन इशू हुआ, किसने इशू किया, तहसीलदार ने या किसने इशू किया, किस स्टेट से हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन आप तभी भर पाएंगे जब आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा। सेम ऐसे ही EWS वाले छात्रों से कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट सब कुछ मांगा जाएगा, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। सेम वही चीज़ SC ST के भी साथ है, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा कि सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। यदि आप PH सेलेक्ट करते हैं दिव्यांग, तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, किस प्रकार की दिव्यांगता है और फिर उसका इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्पेशल रिजर्वेशन, एक्स आर्मी सर्विसमैन वगैरह कुछ ऐसा है तो आप उसे यस करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। यदि आपको एज में छूट चाहिए तो इच्छुक उम्मीदवार को यस पर क्लिक करना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और रिलैक्सेशन वाले में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर यस सेलेक्ट किया कि हमको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो किस आधार पर चाहिए, SC हैं, ST हैं, OBC आप हैं, तो जिस कैटेगरी को जितना छूट मिलता है वो आपको मिल जाएगा। एड्रेस आपको पूरा भरना है, विलेज, पोस्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारा आपको पिन कोड वगैरह सब कुछ भरना है। यहाँ पर परमानेंट भरना है, यहाँ पर करस्पॉन्डेंस भरना है। यदि सेम दोनों है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, दोनों में सेम डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। परमानेंट मतलब जहाँ पर आपका घर है, जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है। करस्पॉन्डेंस का मतलब प्रेजेंट टाइम में यदि आप कहीं और रह रहे हैं तो आप यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस भी भर सकते हैं। सेम की स्थिति में आप यहाँ पर टिक कर देंगे, सेव एड्रेस पर क्लिक करेंगे, आपका एड्रेस सेव हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, तो एजुकेशनल डिटेल आपको भरनी है। अब यहाँ पर देखिए, पहले आप यहाँ पर 10th पर क्लिक करेंगे और 10th की सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। उसके बाद 12th पर क्लिक करके 12th की सारी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। ग्रेजुएशन पर क्लिक करेंगे, ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जिन्होंने PG किया है तो PG पर क्लिक करेंगे, PG नहीं किया उसको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद BEd या BTC जो भी आपने किया उस पर क्लिक करेंगे और फिर अपने BEd या BTC का इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे 10th पर आपने क्लिक किया, ठीक, मार्कशीट नंबर लिखना है, तो 10th का सर्टिफिकेट आपके सामने होना चाहिए। मार्क्स ऑफ 10 कितना नंबर आपको 10वीं में मिला, टोटल पूर्णांक कितना था, सब कुछ आप भरेंगे। भरने के बाद सेव कर देंगे। फिर ऐसे ही 12th का भरेंगे और जब आप सारा भरते जाएंगे तो यहाँ पर शो होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा, किस साल आपने वो एग्ज़ाम पास किया, सब्जेक्ट, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर और प्राप्तांक, पूर्णांक, सब कुछ भरते जाएंगे, सेव करते जाएंगे। यहाँ पर ऐड एजुकेशन डिटेल वाला ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, BEd या BTC, जिनका 12th के बाद डायरेक्ट DLED है जैसे बिहार जैसे राज्य में, तो ग्रेजुएशन वाली इन्फॉर्मेशन नहीं भरेंगे। आप 10th का इन्फॉर्मेशन देंगे, 12th का देंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप BTC का इन्फॉर्मेशन भर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने एकेडमिक्स का सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं, क्या आप जुड़वा भाई या बहन हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो
30 से 300 KB के बीच का होना चाहिए। हस्ताक्षर सिग्नेचर 10 से 200 KB के बीच का। एक घोषणा पत्र है 50 से 500 KB के बीच का। तो डायरेक्ट फोटो कैप्चर भी होगा, फोटो साइन अपलोड भी होगा। देखिए फोटो अपलोड करने का है, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर यहाँ से अपलोड होगा और दूंगा फोटो अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा मैसेज सक्सेसफुली अपलोडेड। 27 तारीख को जब फॉर्म बनना स्टार्ट होगा तो मैं फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा अभी लाइव। अभी बस आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कैसे कैसे फॉर्म आपको भरना है। फोटो साइन के बाद एक आपको PDF फॉर्मेट में पहचान पत्र अपलोड करना है। वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार या फोटो सहित बैंक का पासबुक, एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। फोटो ID का ऑप्शन आएगा, इसमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट करिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है PDF में, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट यदि आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है तो, और फिर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। तो फोटो ID जो है उसमें आप मान लीजिए आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार से आ जाएगा, आधार का नंबर डालेंगे और फिर PDF उसका अपलोड कर देंगे। ऐसे ही 10th, 12th और ग्रेजुएशन का भी PDF अपलोड करना है। BEd या BTC का डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। सब कुछ अपलोड करने के बाद एक घोषणा पत्र आपको देना है। हैंड रिटन घोषणा पत्र है, आपको लिखना है एक पेज पर जो यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को आप यहाँ पर देख के लिख देंगे। राइट डाउन द फॉलोइंग डिक्लेरेशन बाय हैंड। एक पेज पर ये डिक्लेरेशन लिखेंगे, उसका फ़ोटो क्लिक करेंगे और JPG या PNG फॉर्मेट में उसे अपलोड करेंगे। ये घोषणा पत्र PDF में नहीं होगा। अपलोड डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आप उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जाकर आपका OTR कंप्लीट होगा। अभी तक आप OTR कर रहे थे, ये आपका OTR ID है या UPESSC ID है, ठीक है। OTR आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो एडिट का ऑप्शन है, क्लिक करके आप कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए लास्ट में OTR प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है। सब कुछ करने के बाद फिर OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन पर यहाँ टिक करके कंप्लीट OTR प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो आपका OTR जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। OTR की प्रक्रिया पूरा करने के बाद जाकर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर OTR डिटेल कंप्लीट हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो एग्ज़ाम पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिलहाल UP टेट 2026 दिखेगा क्योंकि इसी का विज्ञापन अभी आया हुआ है, ठीक है। तो आप जब UP टेट 2026 देखेंगे उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछेगा कि पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है 1 to 5 के लिए, या पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है 6 to 8 के लिए, या दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यदि आप एलिजिबल है तो आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगा एडिशनल कि आप गवर्नमेंट टीचर प्रेजेंट टाइम में हैं तो यस, नहीं तो नो। यस करेंगे तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको पूरा यहाँ पर देना होगा। पेपर 1 के लिए अनिवार्य योग्यता आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, BEd है, BTC है या BLEd है। पेपर 2 के लिए BEd एलिजिबल है, BEd BTC DLEd। तो किस आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं उसकी योग्यता आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सारा यहाँ पर शो हो जाएगा, पेपर 2 में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, पेपर 1 में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, सब कुछ शो हो जाएगा। तो आपको अपना योग्यता यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप योग्यता सेलेक्ट करेंगे पूछेगा किस बोर्ड से है, पास हो चुके हैं या आप अभी फाइनल ईयर में हैं, क्योंकि दोनों एलिजिबल हैं। टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स, परसेंटेज सब कुछ पूछेगा, भर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सब कुछ भर लेना है। लास्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेनी है, सब कुछ सही है या नहीं। फाइनल डिक्लेरेशन से पहले आपको अच्छे से पूरा इन्फॉर्मेशन मैच करना है। कन्फर्म ऑन प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे सब कुछ देखने के बाद, और फिर उसके बाद आप अपने फ़ी का पेमेंट कर देंगे SBI गेटवे का यूज़ करते हुए या ICICI गेटवे का यूज़ करते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ SBI या ICICI का कार्ड है या अकाउंट है तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। SBI का गेटवे यूज करके आप किसी भी बैंक से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, बारकोड से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर पेमेंट होने के बाद फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, PDF जो लास्ट में आता है उसे डाउनलोड करके रख दीजिएगा। मेल भी आ जाएगा, मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो गया है, और आप बाद में लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, और जरूरी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगेगा फॉर्म भरते समय। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं या प्रिंट आउट ले सकते हैं। PDF फॉर्म में से आप सुरक्षित अपने पास रख भी सकते हैं। तो ये रही दोस्तों कंप्लीट जानकारी। बाकी वेट करिए 27 मार्च का, उस दिन आपको लाइव में फॉर्म भर के दिखा भी दूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।